So we are on page 283. हमने ये पूरा उनका जो डॉक्टर बैनर्जी थे उनका पूरा हमने ये लेखा पढ़ा था. He was appreciating श्रीला प्रभुपाद जी. और बाद में उन्होंने क्या बताया लास्ट में कि क्योंकि वहां पर जो भी हाउस प्रोग्राम्स वगैरह होते थे तो वहां पर बहुत जो बुजुर्ग लोग थे 70, 80, 90 इयर्स के लोग आते थे. तो प्रभुपाद जी वाज लाइक मतलब उनको चाहिए था कि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने हमेशा से समझी है ये बात कि युवा अवस्था में जैसे इंद्रिय काम करती है, युवा अवस्था में व्यक्ति जितना इंटेलिजेंट होता है उसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है. तो युवा अवस्था से ही अगर व्यक्ति भक्ति करने लगे तो फिर उसको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको कार्य किसके लिए करना है. पर अगर थोड़ा वृद्धावस्था को व्यक्ति प्राप्त होता है तो क्योंकि पूरा जीवन उसने जो भी किया है उसको कितना ही समझा लिया जाए भाई भगवान कृष्ण परमेश्वर है, तुम उनकी सेवा कर रहे हो तो किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है, उनके दिमाग में घुसेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि पूरा जीवन जो कर रहे हैं उसी को वो कंटिन्यू करेंगे. So Prabhupada ji was also, he wanted to preach to other places also. मतलब बुढ़े वहां पर आ रहे थे तो और लोगों को भी वो प्रीच करना चाह रहे थे. तो उन्होंने डॉक्टर बैनर्जी को भी कहा था कि अब भाई आप भी करिए. तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरा तो ये जॉब वगैरह है, मैं नहीं कर पाऊंगा. तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह प्रचार करने, आप यहाँ पर अपना कंटिन्यू करिए. लेकिन उन्होंने बाद में क्या बताया, I lost all interest after he left. I was a government servant. आज भी एक भक्त का मैसेज आया था कि मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, वैसे हो गया. तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ नई बात नहीं है. भक्ति में उत्साह तभी रहेगा जब आप उत्साहित भक्तों के संग में रहेंगे. भाई भौतिकतावादी जीवन में भी कुछ उत्साह से करने के लिए ऐसे लोगों का संग चाहिए कि नहीं. अब कोई जो माता जी है वो किटी पार्टी करना चाहती है तो वैसी किटी पार्टी अटेंड करने के लिए कुछ उनकी सहेलियां होगी तभी तो वो कर पाएगी कि नहीं, या अकेले किटी पार्टी कर लेगी वो. ये दिस इज वन एग्जाम्पल. कुछ भी व्यक्ति उत्साह से करना चाहता है किसी वस्तु को, किसी भी चीज को करने के लिए उसको उत्साह कहाँ से मिलेगा, जब वह वैसे उत्साहित लोगों के संग में रहेगा. आई एम रियली कन्विंस्ड विद दिस. ये चीजें तो मतलब ये चीज तो मैं खुद देख ही रही हूँ. जो सात्विक मूवमेंट के बहुत सारे हर महीने ही अब तो बहुत सारी वर्कशॉप्स वगैरह करवाते हैं. तो लोग चैलेंजेस अटेंड करते हैं, 21 दिन का चैलेंज अटेंड करते हैं, लेकिन 21 दिन तक बहुत अच्छे से एनर्जी रहती है सबकी, सारी चीजें वो फॉलो करते हैं, सात्विक लाइफस्टाइल व्हाटएवर जो भी होती है. लेकिन 21 दिन के बाद में अब चैलेंज खत्म, धीरे धीरे एसोसिएशन खत्म, तो बस पहले वाली आदतें उनकी शुरू, सात्विक लाइफस्टाइल सब छूट जाता है. क्या इस पे प्रभु जी कहते हैं, मक्का गए मदीना गए, आगे की लाइन में बोल रही हूँ, पर रहे पाजी के पाजी, ऐसे कुछ बोलते हैं प्रभु जी कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है. बहुत उन्होंने प्रयास किए पर वापस से पहले जैसे होते हैं वैसे वो करने लगते हैं. तो ये सेम चीज है, अगर हम भक्तों के संग में नहीं रहेंगे तो पहले जैसा हमारा जीवन हम जी रहे थे वही चीजें हमको इम्पोर्टेंट लगने लगेंगी. तो इसको एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए कि भाई देखते हैं मैं सच में स्ट्रॉन्ग डिवोटी हो गया हूँ कि नहीं, अकेले भक्ति कर पाऊंगा कि नहीं. नो, डोंट एक्सप्लोर दिस, दिस इज वेरी डेंजरस. हमेशा भक्तों के संग में रहिए और आप बच जाएंगे. जैसे बीच में मेरे साथ भी अभी कुछ हुआ था, घर में कुछ बहुत कुछ आ गया था बोझा मेरे ऊपर. तो बीच में अब क्लासेस कुछ टाइम के लिए अगर आपको याद हो तो पॉज हो गई थी. तो बहुत ज्यादा आई वाज फीलिंग वेरी लो.
क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, मतलब भक्ति में जो उत्साह है थोड़ा ऐसे कम कम सा लग रहा था। पर प्रभु जी की क्लासेस सुनना मैंने नहीं पॉज किया। आई वाज हियरिंग हिज क्लासेस, भक्तों के संग में जप करना। तो फिर मैं अभी इस चीज को देख पा रही हूँ कि हाँ, भक्तों के संग में बने रहे तो भाई भक्ति में बने रह रहे हैं। अब बीच बीच में ये आते हैं अनर्थ निवृत्ति, आपको पता ही है, आपने पढ़ा है माधुर्य कादम्बरी में, बहुत लंबा चलता है। तो बीच बीच में काफी चीजें आएंगी, पर अगर आप एक जगह फिक्स है कि भक्तों का संग आप पकड़े हुए हैं तो बस आप बचे रहें। भक्तों का संग इज लाइक प्रोटेक्शन शील्ड फॉर अस। कोई गोली नहीं मार सकता, हम जीवित रहेंगे भक्तों के संग में, तो इसको पकड़ लेना चाहिए। Easy journey to other planets had been like a warm-up for his real work of presenting Srimad Bhagavatam. But now he was even more convinced of the need for books. To preach, he would have to have books, especially if he were to go to the West. With books, he could create a spiritual revolution. There was so much literature in the West, but Westerners had nothing like this. Nothing to fill their spiritual vacuum. तो अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से कहा था कि आप बुक्स क्यों नहीं लिखते हैं। बैक टू गॉड हेड न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर को तो व्यक्ति पढ़ता है और फिर वो बस उसको फेंक देता है उसको दोबारा। तो ये न्यूज़पेपर, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में कभी भी रुचि हुई हो, भगवान करे नहीं हुई होगी, मुझे तो बिल्कुल बहुत ही खराब लगता था न्यूज़पेपर पढ़ना। मुझे याद है किसी एग्जाम की मैं तैयारी कर रही थी, तो उसमें कुछ जनरल नॉलेज या जो भी क्या होते हैं उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता था। तो मैंने कुछ दिन ट्राई किया था, मुझसे नहीं हो पाया। पर मैं एक बात क्या बता रही हूँ, कोई भी व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ता है तो क्या वह पुराना न्यूज़पेपर वापस से पढ़ना चाहेगा? कभी देखे आप किसी को कि मेरा पिछले हफ्ते का न्यूज़पेपर पढ़ना मैंने मिस कर दिया था, थोड़ा खोल कर देखो क्या मैंने मिस कर दिया पढ़ना? कोई भी नहीं पढ़ता है, क्योंकि वो कचरा चीज है एकदम। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है, मतलब उनको प्रभुपाद जी को किसी ने कहा था कि आप न्यूज़पेपर की जगह बुक क्यों नहीं लिखते? बुक कोई भी व्यक्ति खरीदेगा, उसके पास में हमेशा के लिए रहेगी, जब भी उसका मन करेगा वो पढ़ेगा। पढ़ते ही हैं लोग बुक्स। तो उन्होंने ये वेरी फर्स्ट बुक लिखी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, विच वॉज लाइक अ वार्म अप। वार्म अप आप जानते हैं, जैसे आप कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उससे पहले थोड़ा वार्म अप कर, थोड़ा बॉडी को हीट वगैरह करना होता है, वार्म अप करना होता है, सो दैट प्रिपेयर्स यू फॉर इंटेंसिव एक्सरसाइज। तो श्रीमद् भागवतम कोई छोटा मोटा ग्रंथ तो है नहीं, तो पकड़ बनने के लिए कि आध्यात्मिक विषय है क्या, व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसके लिए ये इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स जो बुक है, इट हैड बीन लाइक अ वार्म अप। और अब क्योंकि ये पहली बुक प्रभुपाद जी ने लिखी थी तो लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो उससे अब प्रभुपाद जी और कन्विंस हुए कि मुझे और बुक्स लिखनी चाहिए, क्योंकि लोगों को रुचि मिल रही है बुक्स पढ़ने के लिए। और अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो आप उनको प्रभुपाद जी की जो स्मॉल बुक्स है आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। और काफी लोग हैं जो प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ के भक्त बने हैं, क्योंकि बुक्स में ही तो सब कुछ है। सो यस, तो अब उन्होंने सोचा था कि इस तरह से इफ ही विल राइट मोर बुक्स तो एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन वे बना पाए। पाश्चात्य देशों में बहुत बुक्स है, लोग बहुत, मतलब पाश्चात्य देशों में भी लोगों को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है, लेकिन उनके पास में ऐसा ज्ञान नहीं था जो प्रभुपाद जी के पास है। Nothing to fill their spiritual vacuum, जो उनको बता सके कि तुम्हें करना क्या है। If you have got this human form of life, तो करना क्या है इसमें? तो ऐसा कुछ भी ज्ञान लोगों के पास में नहीं था।
Although he wanted to give as much time as possible to Srimad Bhagavatam, he decided to continue with Back to Godhead by using excerpts from already existing book manuscripts as articles. Occasionally, however, he would write and print a new article. In relevant inquiries, he wrote, "We are just trying to make an humble attempt to save the human being by propaganda of Back to Godhead. This propaganda is not fictitious. If there is any reality at all, this propaganda of Back to Godhead is the beginning of that era of reality." तो प्रभुपाद जी ज्यादा से ज्यादा समय श्रीमद् भागवतम पर ही देना चाहते थे, लेकिन अब बैक टू गॉड हेड को भी वे कंटिन्यू करना चाह रहे थे। और ओकेजनली वो कुछ आर्टिकल्स भी लिखा करते थे। और इस आर्टिकल में देखिए बताया जा रहा है यहाँ पर क्या, कि हम प्रयास कर रहे हैं बैक टू गॉड हेड के माध्यम से टू सेव द ह्यूमन बीइंग। सेव का मतलब आप समझ रहे हैं कि व्यक्ति अगर अपने आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, तो वास्तव में अपना जीवन वो व्यर्थ कर रहा है। सो टू सेव देम इट इज अ हम्बल अटेम्प्ट being done by propaganda of Back to Godhead। तो इस तरह से बताया जा रहा है। और ये जो Back to Godhead में जो भी ये बातें बताई जाएंगी, इट इज नॉट फिक्टिशियस। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी फेक कुछ भी चीज बताई जा रही है, दिस इज रियलिटी। और हाँ, ये सारी चीजें बताई जा रही है। In a godless civilization, Bhaktivedanta Swami referred to Prime Minister Nehru's complaints about the misuse of public funds in the name of religion. Bhaktivedanta Swami noted that although there were undoubtedly instances in which religious leaders were implicated in criminal offences, if statistics were compared, the religious cheaters would be outnumbered. By the political cheaters. Although Pandit Nehru had been right in warning of religious fraud, the warning could not be effective without a thorough reform of spiritual institutions, and that reform could be accomplished only with the cooperation of government leaders. Bhaktivedanta Swami quoted from his letter in which he had asked Prime Minister Nehru to take up the study of Bhagavad Gita, but as he informed his Back to Godhead readers, Pandit Nehru had never replied. Because of his lack of spiritual knowledge, he thought that this institution, the Lake of Devotees, might be something like the so many mathas and temples, which have become the source of headache for the Pandit. तो आपको याद होगा पिछला चैप्टर में हमने ये पढ़ा था that जो ये जवाहरलाल नेहरू पंडित जी थे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पर, तो ये भी धर्म के नाम पर he was misusing the public funds in name of religion. So Srila Prabhupada warned him कि आप इस तरह से मत करिए, आप इस तरह से प्राइम मिनिस्टर है, लोगों को आप पर विश्वास है, so why are you doing all these things? तो उन्होंने लेटर लिखा, जैसे कि अभी भी यहाँ बताया जा रहा है, उनको बताने के लिए कि आप ऐसा मत कीजिए, एज अ वार्निंग। बट उनका कभी कुछ रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये जो लेक ऑफ डिवोटी इंस्टीट्यूशन है, ये और जो मठ और मंदिर होते हैं जहाँ पर लोग बस कुछ आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ भी वो कार्य कर रहे हैं, उसकी तरह ही ये है। तो इस वजह से उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। Bhaktivedanta Swami charged that Pandit Nehru thought that any spiritual organization is a dungeon for accumulating public funds and then misuse it for questionable purposes. He, however, approves of the so-called sadhus who do
social service and talk nonsense in the spiritual science. This is so because he has no depth of spiritual knowledge for himself, although he is Brahmin and Pandit. Pandit Nehru कहा भी जा रहा है, but he had no spiritual knowledge. आध्यात्मिक ज्ञान का जो deep knowledge है, depth, वो उनको मालूम नहीं है. Ignorance in spiritual knowledge is the qualification of the Shudras or the neighboring class. तो ये बात आप समझ रहे हैं कि देखिए ऐसा है भी, काफी सारे हैं ये ऐसे लोग जो रहे हैं और धर्म के नाम पर लोगों से पैसे वगैरह ले लेते हैं, उनको पागल बना देते हैं ताकि उनका खुद का कुछ जीवनी चले. बहुत ही सुंदर बात इससे रिलेटेड आज बताई जा रही थी कि शायद आज की सुबह की क्लास में प्रभु जी ने बताया, मैं शायद इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई और 2-3 क्लासेस टुडे. सो आज की सुबह क्लास में प्रभु जी बता रहे थे कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया. तो जो भागवत है वह भक्तों का जीवन है, भक्तों की जीवनी नहीं. इसका मतलब समझ पाए आप? भागवतम को पढ़ने से, भगवान का यश को पढ़ने से, भगवान का यश का गान करने से भक्त को सुख मिलता है क्योंकि उससे भगवान सुखी हो रहे हैं. पर वह भागवत का प्रचार खुद की जीवनी चलाने के लिए नहीं करता है कि मेरे बच्चे का ट्यूशन में उसका ट्यूशन का फीस दे दूं या जो पत्नी है उसको मैं साड़ी लाके दे दूं. तो इस वजह से वो भागवत का प्रचार नहीं करता है. बहुत ही सुंदर बात थी ये. भागवत भक्तों का जीवन है, उनकी जीवनी नहीं. लेकिन आप क्या लोगों को नहीं देखते हैं, वो अपनी जीवनी चलाने के लिए इस तरह से भागवत पाठ करते हैं. और अगर लोगों को कहा जाए कि भाई ये गलत है, मतलब उनको नहीं कि जो इस तरह से गलत काम कर रहे हैं, पर जो सुनने जाते हैं ऐसे लोगों को, तो ऐसे और सुनने को मिलता है. हाँ, तो फिर वो बेचारे कमाएंगे क्या? इतना अपना टाइम दे रहे हैं, है ना, भागवत पाठ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो बेचारे खाएंगे क्या, कमाएंगे कहाँ से? मतलब आप देख रहे लोग कितने ज्यादा एब्सेंट माइंडेड है, बिल्कुल विचार नहीं कर रहे कि वो बोल क्या रहे हैं. भगवान का यश, भगवान का जो यश है वही मिला बेचने को, वही एक साधन है अब तुम्हारी जीवनी कमाने का तुम्हारे पास. भगवत गीता का प्रचार किया जाना चाहिए जीवों के कल्याण के लिए. और देखिए जो अपनी जीवनी चलाने के लिए भागवत का प्रचार करता है उसके जीवन में ना तो खुद के जीवन में कुछ परिवर्तन आता है. क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में भगवान की संतुष्टि नहीं होगी. उसके दिमाग में क्या होगा? हाँ, अब मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ, गीता का पाठ कंप्लीट होगा तो मेरे पास में इतना धन आएगा. उसके दिमाग में बस ये विचार चलेगा. उसके दिमाग में ये विचार कभी नहीं चलेगा कि मैं भगवान का यश बोल रहा हूँ, कि भगवान को संतुष्ट कर रहा है, कृष्णा इज बीइंग प्लीज्ड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हिम. कभी भी उसके दिमाग में ये बातें चलेगी नहीं. और ना उसके दिमाग में ये बातें चलेगी कि मैं भगवान का यश बोल रहा हूँ तो जो श्रोता है उनका शुद्धिकरण होगा, उनका लाभ होगा, उनका कल्याण होगा. कभी उस पर विचार कर ही नहीं सकता है वो. So yes, this पंडित नेहरू, he was thinking like this, और उनको खुद को भी कुछ आध्यात्मिकता का ज्ञान नहीं था. और इस तरह से जो आध्यात्मिक विषय में इग्नोरेंट रहते हैं, ये किनकी क्वालिफिकेशन बताई जा रही है? शूद्र या जो लेबर क्लास के जो लोग हैं. हम एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, then we will stop. He requested Pandit Nehru not to be afraid of the word God or Krishna, but we can assure him that there is no such cause of fear because Krishna is everyone's friend and able to render real help to everyone. Bhaktivedanta Swami ended up suggesting that immoral practices were not confined only to the temples of India, but were common to materialistic civilizations all over the world.
In particular, he cited the disturbances amongst youth that were becoming rampant in the 1960s. The best thing will be for the physician to heal himself first, because in godless civilization, while the occupants of the mathas, जो भी मठ है, and temples have been the cause of headache for the pandit, the same thing under a different label has become the cause of headache for other European and Asian statesmen. The unbridled youngsters of those countries under the name of teddy boys in England, or rebels without cause in America, and the half-strong in Germany, the leather jackets in Sweden, the children of the sun in Japan, and the style boys in USSR are some of the byproducts of godless civilization, and that is the root cause of all headache that requires a thorough treatment. तो देखिए, godless civilization means जो लोग भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, कि भगवान है ही नहीं। तो ये जो संस्थाएं हैं, उनका यहाँ पर कुछ नाम बताया गया है, which were the byproducts of godless civilization. तो यहाँ पर उटपटांग प्रचार किया जाता है कि भगवान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये दूर की जानी चाहिए। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। और इससे पहले क्या बताया जा रहा था कि श्रीला प्रभुपाद जी ने पंडित नेहरू से रिक्वेस्ट की कि वो भगवान या कृष्ण के नाम से डरे नहीं, कोई भय की बात नहीं है। कृष्णा इज आवर फ्रेंड, भगवान हमारे मित्र हैं वास्तव में, क्योंकि भगवान सभी के सुहृद है। जैसे कोई भी एक अच्छा मित्र होता है, सच्चा मित्र होता है, वो हमेशा अपने मित्र का अच्छा ही चाहता है, भलाई चाहता है। Is it not? So Krishna is our friend. He is our real friend actually. भगवान कृष्ण ही हमारे सच्चे मित्र हैं। Krishna is everyone's friend and able to render real help to everyone. ये बात आप समझ रहे हैं? कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की सहायता कैसे कर सकता है? जब उसमें खुद में क्षमता हो तभी वह दूसरे की सहायता कर पाए। जैसे भी किसी व्यक्ति को धन चाहिए, तो भाई मेरे पास खुद के पास धन होगा तभी तो मैं धन दे पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मेरे पास खुद के पास ही क्षमता नहीं है तो मैं कैसे सामने वाले की हेल्प कर पाऊं? भगवान कृष्ण तो सर्व सामर्थ्य रखते हैं, he is all potent, so he is able to render real help to everyone. real help मतलब जिसमें कोई चीटिंग बाजी नहीं। इस जगत में भी काफी लोग हैं जो कैसे कैसे सहायता करते हैं लोगों की, उनको लग रहा होता है कि हम उनकी सहायता कर रहे हैं, पर क्या वो सच में सहायता है? जैसे परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स में कॉन्वर्सेशन जो चल रहा है, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, चैरिटी पर बात आई थी कि जो चैरिटी है वो भी 3 गुणों की होती है, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं इसको पैसा देता हूँ, ये बेचारा थका हुआ लग रहा है, जाके दारू पी कर आएगा, तो क्या वो वास्तव में उसकी सहायता कर रहा है? दिखने में लग सकता है वाह उसको पैसा दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पर क्या ये वास्तव की सहायता है? और ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो उसमें प्रभुपाद जी ने बताया था कि बौरी सिटी में कोई व्यक्ति को उसने पैसा दान दिया और वो बाद में जाकर शराब खरीद के ला रहा है उसको पीने के लिए, तो ये तमोगुणी दान। इससे सामने वाले का भी उसने अकल्याण किया और खुद का भी उसका अकल्याण। बट यस, कृष्णा is able to render real help to everyone. तो देखिए बाद में प्रभुपाद जी ने लास्ट में उनको क्या सजेस्ट किया कि ये जो immoral practices है, which is actually not benefiting any person, were confined not
were not confined only to the temples of India. सिर्फ भारत में नहीं है कि लोग इस तरह से लोगों के साथ छल कर रहे हैं, या मतलब देखिए आप समझ पा रहे कि नहीं ये बात। जो पंडित नेहरू है वो क्या सोच रहे थे कि हर कोई व्यक्ति जो भी भगवान के विषय में प्रचार कर रहा है, साधु बन के घूम रहा है, वो ऐसे ही है, ढोंगी है, वो बस ढोंग कर रहा है कि वो भगवान का भक्त है या ये सारी चीजें, और वो बस लोगों से पैसा लूटना चाह रहा है। लेकिन वो ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे भगवत गीता को या स्पिरिचुअल नॉलेज को डीप में नहीं जानते। इस वजह से जो वास्तव में लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि वे भक्ति करें, भगवान के भक्त बने, उन पर भी ये दोष आरोपित कर रहे हैं कि आप भी भाई ऐसे ही हैं। और आप देखेंगे इस्कॉन के खिलाफ भी क्या लोग कहते हुए नहीं मिलते कि ये तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पर लोग पैसा इकट्ठा करके विदेश में पैसा जा रहा है। तो अब उन मूर्खों को पूछो कि भाई हर सिटीज में जो टेम्पल्स बिल्ड हो रहे हैं वो क्या तुम्हारा बाप बनवा रहा है? जो भी डोनेशन आता है उसी से तो टेम्पल्स बन रहे कि नहीं? पर लोग इन सारी चीजों पर विचार नहीं करते। डेली वहां जो भी टेम्पल है वहां पर कथा होती है, इस तरह से कितनी सारी मतलब स्पेस दिया जा रहा है लोगों को कि वो आए और भक्ति करें। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते और वो इस तरह से जो मतलब गलत लोग हैं, मतलब सभी को वो क्या बोलते हैं उसको, गाजर मूली को वो समान समझ रहे हैं कि जो लोग ठीक है, कुछ लोग हैं जो इस तरह से मतलब ढोंग करते हैं, पैसा हड़पते हैं, लेकिन सारे ही ऐसे नहीं है। बट पंडित नेहरू was assuming like this कि सभी लोग इसी तरह से पाखंड करते हैं, पैसा हड़पते हैं, ये सारी चीजें। तो भक्तिवेदांत स्वामी जो श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने ये बात उनको बताई और उन्होंने बताया कि इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है, विश्व भर में ऐसा हो रहा है। तो आगे हमने ये देखा कि उन्होंने बहुत सारे ये जो संस्थाएं हैं, गॉडलेस सिविलाइजेशन, उनका यहाँ पर नाम लिखा, मतलब बताया, and so these are some of the byproducts of a godless civilization। तो इनका ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। सो आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे that why Srila Prabhupada was kind of annoyed with पंडित नेहरू, क्योंकि वो इस तरह से गलत आरोपण कर रहे थे सभी। तो ये सारी चीजें ठीक है। Now we will stop here. Thank you so much for joining and we will meet tomorrow. मक्का गए, मदीना गए, हाँ, आदतें बदली नहीं रहे बाजी के बाजी। यस, थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीटिंग। हरे कृष्णा, जय श्री राम।